क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक क्या है हमारे पास में बेटा, एरर डिटेक्शन है और शुरुआत की जा रही है ग्रामर से, जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्शन है। तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ में। लेट्स सी। जल्दी से बताएं एरर डिटेक्शन कि क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से मुझे बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? I visited the local zoo covered with large canopies on Saturday and saw as many as 50 caribous hopping around. आंसर बताएं क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर बताएं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। फटाफट से बेटा क्वेश्चन का आंसर दे दें, जल्दी से बेटा आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर दें। What should be the correct answer? वेल डन वेल डन वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, आगे आंसर गुड मॉर्निंग जका, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सी में आंसर होगा, फर्स्ट का सी होगा। लेट्स सी, बिल्कुल सही बात है। सुनो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। ये जो वर्ड है ना, नाउन है कैरिबोस, ठीक है, इसका सिंगुलर प्लूरल सेम ही तो होता है। जैसे अगर आप ये बताओ, अगर आप एक वर्ड ले लें फिश, ठीक है, तो फिश का प्लूरल भी क्या होगा? हम ऐसे तो लिखते हैं देयर आर मैनी फिश इन द वाटर, पानी में बहुत सारी मछलियां हैं। द सेम इज कैरिबोज में एस नहीं आएगा, कैरिबो होगा। सो करेक्ट आंसर होगा इन सी पार्ट। ओके, ये बेटा एक तरीके का डियर ही होता है। ओके, रेनडियर होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सैलेस, कैसे हैं? तो सभी लोग बेटा तैयार हैं ना सीडीएस के लिए? अब तो एग्जाम बहुत पास में, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही होगी। पूरे 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। बस क्वेश्चन लिखते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और बाद में बस कैलकुलेट करके बता दे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके वॉइस सुन रहे हैं रवि कुमार, वॉइस तो बेटा सुनते ही रहेंगे, बीच में थोड़ी तबीयत ऐसी थी, नसार हो गई थी, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप मुझे ये बताएंगे बेटा लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है, मैं आपकी परफॉर्मेंस से देख पा रहा हूं, आप बिल्कुल तैयार हैं। यू माइकल एंड आई मस्ट टेक द ब्लेम फॉर द प्रोजेक्ट्स फेलियर। बेटा हमने लिया था इसका फेलियर का क्या कहते हैं, ब्लेम लिया था। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2 3 1 सीक्वेंस होती है, लेकिन जब हम कन्फेस करते हैं कि हमारी वजह से गलत हुआ है तो सीक्वेंस होगी 1 2 3। इसका मतलब करेक्ट आंसर ए पार्ट में बन जाएगा। वेल डन साथियों, वेल डन, बहुत बढ़िया। आपकी परफॉर्मेंस से पता चल रहा है कि आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है। अंबाला कैंट जीडी में हेजिटेशन हो रहा है। बेटा हेजिटेशन की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में इतने पास आके ना कॉन्फिडेंस से जाया जाता है, हेजिटेट होके नहीं जाया जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सम प्रिमिटिव सोसाइटीज आर बिलीविंग दैट हेवनली बॉडीज आर डिवाइन बीइंग्स। बेटा कुछ ऐसा विश्वास करते हैं ना कि हेवनली बॉडीज डिवाइन बीइंग हैं, यानी कि हमें उनके पूजा पाठ करनी चाहिए। ओके, जल्दी से आंसर बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। डू इट गाइज, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे, क्या करेक्ट आंसर होगा। पूरे 120 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और कंप्लीट मॉक टेस्ट आज आप करने वाले हैं। बस ये बताना है कि कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। अभी बेटा पेन पेपर ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट और इनकरेक्ट लिखते चले जाएं जो भी होते जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट्स सी द आंसर। बेटा बिल्कुल सीधा सा आंसर है, हम एक वर्ड यूज करें बिलीविंग। हम सबको पता है कि ये कौन सी वर्ब होती है, ये वर्ब होती है स्टैटिक, और स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो आर और बिलीविंग नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिलीव। जल्दी से मुझे लिख के दिखाओ कौन कौन सी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, जल्दी से लिख के दिखाओ कौन कौन सी वर्ब होती है जिनके अंदर आईएनजी नहीं लगता है। जल्दी से लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिखें जरूर, 4 है, 4 का आंसर दें। नो सून हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द ट्रेवलर्स स्टार्टेड टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स। क्या करेक्ट आंसर होगा। ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट हो गए, बहुत बढ़िया। अब सीडीएस क्लियर करना है जल्दी से, बहुत जल्दी। बेटा सही अनीश, एकदम मेहनत करो, निकल जाएगा, ठीक है। नो होगा, लव होगा, बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंड होगा, एकदम सही एकदम सही। गुड गुड गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। बिलीव ट्रस्ट होगा। नो सूनर हैड विल बी द करेक्ट आंसर, एरर ए पार्ट में होगा। नो सून नहीं होता है, नो सूनर हैड होगा, और इसके बाद हमेशा THEN आता है, THEN नहीं आता है। वेल डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर असाइनमेंट्स व्हेन द बेल रिंग। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा। बच्चों बात समझो, पूरे हमारे पास 3 घंटे हैं और हमें 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाएं। ऑब्जर्व भी होता है बिल्कुल जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये चेंज हो जाते हैं। आशी, ये आपको समझना होगा, ठीक। जैसे
आई लव माई फादर, तो इसमें ING नहीं लगेगा क्योंकि स्टेट है, लेकिन आई एम लविंग माई डॉटर, यहाँ ING लग सकता है क्योंकि लव का मतलब प्ले भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपने वर्ड को कैसे यूज किया है। क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स हैड फिनिश देयर असाइनमेंट व्हेन द बेल रिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर है, हैड फिनिश देयर असाइनमेंट पास्ट है बेटा, व्हेन द बेल रिंग उससे पहले कर लिया था। इट्स अ नो एरर सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। इट्स अ नो एरर सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। वेल डन अमर चौधरी, वेल डन। नेक्स्ट है द ग्लोबल हेल्थ हिस्टोरीज प्रोजेक्ट was found within the WHO headquarters in late 2004 and expanded into the रीजनल ऑफिस फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी से बेटा, क्वेश्चन का आंसर करके दिखाएं। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे, क्या करेक्ट आंसर होगा? करो भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट आंसर करो। वेल डन, बहुत बढ़िया। याशर खान, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डी आंसर होगा, फिफ्थ का डी आंसर होगा। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा वो तो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसको लिख के देखना होगा, आपको थोड़ा सा राइटिंग पे कमांड करनी होगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाए, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। सुन लो, पहले एक बात बता देते हैं बेटा, एक वर्ड होता है फाइंड, फाइंड माने पाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है FOUND और थर्ड फॉर्म होती है FOUND, सबको पता होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। बट देयर इज अनदर वर्ब, इट इज कॉल्ड फाउंड। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इट इज कॉल्ड FOUNDED, फाउंडेड। याद आ रहा है? इसका मतलब होता है नींव रख देना, किसी चीज की नींव रखना। किसी चीज की नींव रखने के लिए हम फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड का यूज करते हैं। द ग्लोबल हेल्थ स्टोरीज प्रोजेक्ट वॉज, बेटा इसकी नींव रखी गई होगी तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट शुड बी FOUNDED, फाउंडेड विल बी द करेक्ट आंसर। जो हेडक्वार्टर्स लिखा गया वो बिल्कुल सही है। जब ये नाउन होता है तो उसके बाद में हमेशा S और ES लगा होता है। हैव यू विजिटेड आवर न्यू हेडक्वार्टर्स, क्या तुमने हमारा नया मुख्यालय देखा है? तो मुख्यालय के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? हेडक्वार्टर्स का ही यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी इन द A सेक्शन। नोट कर लेंगे, फाइंड फाउंड फाउंड होगा, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड होगा। एरर A पार्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इट इज it is the poor and vulnerable communities that often bear the highest cost of environment degradation। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर मार्क करें, करो भाई क्वेश्चन का आंसर। नेगेटिव मार्किंग राहुल शर्मा आप बाद में खुद काउंट कर लेना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आप खुद काउंट कर सकते हैं, अभी बस आप क्वेश्चन लिखते चले जाएं, जो करेक्ट है उसको करेक्ट मार्क करते चले जाएं, जो इनकरेक्ट है उसको इनकरेक्ट मार्क करते चले जाएं। डेली एक मॉक टेस्ट होगा, डेली आप चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। वहाँ भी होगी आशीष सिंह, वहाँ भी होगी, बहुत जल्दी क्लास शुरू होगी वहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन का आंसर आने लगा है, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आपके CDS में बहुत पूछा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ओके। तो अब देखें, हमने देखा यहाँ कि इट इज़ द पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़। बेटे क्या है? इट इज़ द पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है दैट ऑफन बियर द व्हाट बेटा? हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। अच्छा एक बात बताओ, जिन वर्ड के बाद में MENT आ जाए उनका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, पता है? जिनके बाद में TION आ जाए उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। आज ही बताया था और दोबारा सुन लो। हाउ इट इज पॉसिबल दैट वी कैन प्लेस टू नाउन्स टुगेदर? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों नाउन को एक साथ रखने की कुछ ही कंडीशंस होती है, जैसे या तो वो कंपाउंड नाउन हो या फिर दोनों नाउन के बीच में कोई प्रपोजिशन या कंजंक्शन आ जाए, ठीक है। दैट ऑफन बियर्स, बेटा जो कम्युनिटीज लिखा गया ये प्लूरल है, और अगर कम्युनिटीज प्लूरल है तो बियर कैसा होगा? प्लूरल होगा, वहाँ कोई गलती नहीं है, वहाँ कोई गलती नहीं है। इट इज़ फॉर कम्युनिटीज, नॉट इट इज़ फॉर इट, ओके। तो एनवायरमेंट नहीं होगा, एनवायरमेंटल होगा, एनवायरमेंटल होगा। करेक्ट आंसर C पार्ट में होगा। अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर C पार्ट में होगा। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 8। नेचर प्रोवाइड्स अस विद ऑल आवर नीड्स बट वी मस्ट बी वेरी ऑफ इट चेंजिंग मूड्स रैपिडली। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया सृष्टि, वेल डन, वेल डन, वेल डन साथियों। पूरे 120 क्वेश्चन मॉक टेस्ट आज आप सॉल्व कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ बैठे रहें। जैसे बेटा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको मुझे ये बताना है कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका स्कोर क्या है। डेली एक मॉक टेस्ट होगा 120 क्वेश्चंस का, आप डेली ये परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं इंग्लिश में, ठीक है।
जल्दी से आ जाओ। नहीं बेटा पैरेलल नहीं होगा, अलग सेंटेंस था। देखें एक बार समझते हैं। नेचर प्रोवाइड्स अस विद ऑल आवर नीड्स बट वी मस्ट बी वेरी ऑफ इट्स चेंजिंग मूड्स रैपिडली। देखो एक रूल होता है बड़ा सीधा सीधा सा। अगर मैं कोई नाउन लिखता हूँ, लेट्स सी, हमें एक रूल पता होना चाहिए था। जैसे नाउन है, ठीक है, उस नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एडजेक्टिव प्लस नाउन। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद बेटा एक और रूल होता है कि अगर मुझे मानो किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कराना है तो मैं पहले लिखता हूँ एडवर्ब, उसके बाद आ जाता है मेरा एडजेक्टिव और उसके बाद आ जाता है मेरा नाउन। आई होप सो आप सबको ये कंडीशन पता होगी। जैसे यू आर अ बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। सेम प्रॉब्लम यहाँ है। ऑफ इट्स चेंजिंग मूड्स रैपिडली, ऑफ इट्स रैपिडली चेंजिंग मूड होगा। रैपिडली की पोजीशन यहाँ होगी, अरे सी पार्ट में होगा। समझ आए या नहीं समझ आए, जल्दी से बताओ। हैव यू गॉट इट गाइज? बताओ क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बना है? तो सेंटेंस होगा ऑफ ऑल आर नीड्स बट वी मस्ट बी वेरी ऑफ इट्स रैपिडली चेंजिंग मूड्स। हमें इसके लगातार चेंज होते हुए मूड्स को लेकर तैयार रहना होगा। एरर सी पार्ट में होगा। बी में क्या गलती है? बेटा ऑल आर नीड्स बिल्कुल सही है, बट वी मस्ट बी वेरी, हमें वेरी रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर किस में होगा? सी सेक्शन में होगा। फिर भी कोई डाउट है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 to 13। ये है बेटा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आपका सबसे फेवरेट सा सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स सी कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा है कि किसी भी पेपर के 5 क्वेश्चन ये डिसाइड नहीं करते इज इट इजी और डिफिकल्ट। यू हैव टू गो थ्रू कंप्लीट 120 क्वेश्चन, देन यू कैन डिसाइड। ओके, जल्दी से मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमने सेंटेंस लिखा डिजायर नथिंग फॉर दाई सेल्फ सीक नथिंग। तो दाई सेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इट्स अ नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन और एडजेक्टिव। आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? करो भी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा। अब होगा वोकैब सेक्शन शुरू होगा अब सीडीएस के एग्जाम के बाद, ठीक है। सीडीएस के एग्जाम के बाद शुरू होगा। बिल्कुल सही आंसर, प्रोनाउन इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैड प्लीज टू मीट यू डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। जल्दी से बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है तो 10 लिख के आंसर देंगे। एंड दूसरा मैंने आपको ये कहा है बेटा पेन पेपर पास में रखें। आई वांट योर रिजल्ट कि आपने 120 में से क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। यहाँ जो डॉक्टर लिखा गया इसका डी कैपिटल है। यहाँ डॉक्टर बेटा किसी के टाइटल को एड्रेस कर रहा है। यहाँ डॉक्टर का मतलब वो वाला डॉक्टर नहीं है जैसे आई एम गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर, वो वाला डॉक्टर नहीं। इट्स अ प्रॉपर नाउन। ये किसी का एप्लीकेशन, किसी का मतलब टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, द बॉटल वॉज फिल्ड विद स्लीपिंग पिल्स। बेटा स्लीपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है। जल्दी से मुझे आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दे दे बेटा, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। आंसर करो भाई, क्या आंसर होगा? आने लगे आंसर्स, बहुत बढ़िया। देखें एक बार, सुनो, मैं बस आपको एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। एक वर्ड है स्लीपिंग डॉग्स, है ना, और एक ऊपर लिखा गया है स्लीपिंग पिल्स, ठीक है। ध्यान से देखना, कभी एग्जाम में भी आ जाए तो ऐसे कर लेना। स्लीपिंग डॉग्स मतलब डॉग्स which are running, pills which are used for sleeping। पहले बताओ बात समझ आई या नहीं समझ आई? लेट्स हैव अ लुक हियर। हमने कहा स्लीपिंग डॉग्स यानी कि सोते हुए कुत्ते, तो डॉग्स विच आर स्लीपिंग, सॉरी रनिंग लिख दिया बेटा, इट्स स्लीपिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। और स्लीपिंग पिल्स का मतलब हो गया पिल्स विच आर यूज्ड फॉर स्लीपिंग। तो अगर आप इन दोनों में अंतर देखें तो अगर डॉग सो रहे हैं तो बेटा ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, दैट्स एन एडजेक्टिव। लेकिन क्या टैबलेट सोई हुई है? सच बताओ, टैबलेट सोती है या टैबलेट यूज़ की जाती है सोने के लिए? अंतर समझ आ गया होगा। टैबलेट को सोने के लिए यूज़ की जाती है तो ये बताता है पर्पस। तो बेटा पर्पस जो बताता है वो कौन होता है? पर्पस बताता है कोई नाउन, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है तो नाउन होगा। अब आप एक एग्जाम्पल से और समझ लो, जैसे आपने कहा ये तो है बेटा RUNNING
रनिंग, और रनिंग के साथ आपने लिख दिया शूज़ कि ये मेरे रनिंग शूज़ है। तो बेटा जल्दी से बताओ क्या जूते आपके दौड़ते हैं या दौड़ने वाले जूते हैं? और फिर आपने कहा ये कौन है? ये आपने कहा ये रनिंग हॉर्स है, यानी कि घोड़ा कैसा है? दौड़ने वाला है। तो क्या आपको दोनों में अंतर समझ आया? अगर समझ आया तो सुनो, ये जो हॉर्स है ये नाउन है, लेकिन हॉर्स कैसा है? रनिंग, तो ये क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ यदि आप बात करें रनिंग, तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा, और शूज़ क्या होगा? नाउन होगा। और ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड नाउन बन जाएगा। अगर कोई अलग अलग भी पूछेगा तभी भी नाउन ही होगा। ठीक है, समझ आ गया ठीक से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बेटा नाउन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। हुर्रे वी वॉन द गेम, जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चे बेटा क्वेश्चंस का आंसर नोट करते रहना, सारे बच्चे क्वेश्चंस का आंसर नोट करते रहना। आपको मुझे बताना है कि आपने 120 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसीलिए पहले हम 100 क्वेश्चंस कराते थे, इस बार बेटा पूरे 120 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको अपना जो रिजल्ट निकालने में आसानी हो, आपको ये पता चल जाए कि कितने आंसर आपने सही किए। इंटरजेक्शन होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सीता गोज टू स्कूल एवरी डे, करेक्ट आंसर बताएं। गोज का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस मॉक टेस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ध्यान से सॉल्व करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक दूसरे के आंसर चेक नहीं करने। आपको पूरे के पूरे बेटा 120 क्वेश्चन है, देखो कितना रिजल्ट आपका है। डेली एक मॉक टेस्ट होगा, डेली सुबह 9 बजे से, और डेली उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर मैराथन क्लास कराएंगे। वर्ब इज द करेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन है, वर्ब इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 to 20, लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। स्पेस बेटा आपको अंडरलाइन पार्ट बताना है, करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने जल्दी से बोल दिया क्योंकि वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम देयर। तो आपका क्वेश्चन है, ही सीम्ड एन अर्बन एंड चार्मिंग मैन। आप मुझे बताएं कि भाई ये जो सेंटेंस लिखा गया है, अन अर्बन एंड चार्मिंग मैन, इज इट करेक्ट? अगर ये करेक्ट है तो नो इंप्रूवमेंट होगा, इनकरेक्ट है तो क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी मार्क करो। वंदे मातरम, ए ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे हैं? जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा वो बाकी क्वेश्चंस को बाद में कर लेना, लेकिन जो शुरू से ज्वाइन किए हुए वो डेली इसको करें। और हम बता रहे हैं ना डेली मॉक टेस्ट होगा, आंसर्स आने लगे हैं, अलग अलग आंसर हैं, आप बस तुक्के लगा लो बैठ बैठ के, एग्जाम सिर पे रखा है। एक बात मुझे बताओ, अर्बन के पहले एनी तो आएगा, अर्बन की साउंड आ से लिखी जाती है, तो जो ए वाले बेटा तुक्के क्यों लगा रहे हो? कुछ भी चल रहा है, कुछ भी लगाओगे। ठीक है, सुन लो, ये जो अर्बन होता है आपको पता होगा रिलेटेड टू सिटी होता है। तो क्या मैन कैन बी अर्बन, कि तुम बड़े अर्बन इंसान हो, तुम तो शहरीकरण वाले दिखते हो? बेटा एक वर्ड होता है URBANE, अर्बेन का मतलब होता है पोलाइट, तुम बड़े विनम्र इंसान हो, पोलाइट हो। तो ही सीम्ड एन अर्बन एंड चार्मिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्बन नहीं होगा, अर्बन तो मैंने आपको बता दिया रिलेटेड टू द सिटी होता है, कहते हो ना अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। सो करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, बहुत कम बच्चों ने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ही लुक्स अवे ऑन एनीवन हु डजंट कम फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? राहुल शर्मा, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ओके, आपको क्या करना था बेटा? वर्ड सेलेक्ट करना था। अर्बन माने रिलेटेड टू द सिटी होता है, और अर्बेन मतलब पोलाइट एंड सिंपल होता है। तो चार्मिंग और पोलाइट इंसान है, दोनों एडजेक्टिव हैं, अर्बन भी एडजेक्टिव है, अर्बेन भी एडजेक्टिव है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करें, ही लुक्स अवे, बेटा लुक अवे मतलब होता है टाल देना। तो अगर आप कहते हैं एनीवन हु डजंट कम फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड, वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आता तो टालेगा थोड़ी, उसको देखता नहीं है। ही लुक्स डाउन ऑन, बेटा ही लुक्स डाउन ऑन का मतलब होता है तिरस्कार करना, लुक फॉर मतलब तलाश करना होता है। ही लिव्स इन दिल्ली विद ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर मत करो। ही लिव्स इन दिल्ली विद ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भाई क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आंसर दो, फटाफट फटाफट आंसर दे, देखें क्या आंसर होगा। हाँ बेटा, ऑल इज फैमिली मेंबर, दीज आर माई फैमिली मेंबर्स, ऐसे नहीं कहा जाता है, कहा जाता है दीज आर द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मॉक टेस्ट है, क्विक एक्सप्लेनेशन होगी, 120 क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से बेटा क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओ। नंबर नोट जरूर कर लेना, क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो शॉपिंग। फॉर शॉप होगा, टू शॉपिंग होगा, एंड शॉपिंग होगा, नो इंप्रूवमेंट। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा?
जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर मार्क करें। फटाफट आंसर मार्क करो भी, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप 7 लिख के भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। टू शॉपिंग आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। इट्स अ नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस बेटा। गो के बाद में कभी भी जेरेंड आ जाए तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। लेट्स गो स्विमिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, ठीक है, आई एम गोइंग स्विमिंग, ही गोज स्विमिंग होगा। तो करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, इट्स अ नो एरर सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वी मस्ट हेल्प ईच अदर, ईच एंड अदर इन द टाइम ऑफ नीड। क्या आंसर होगा, वन अदर होगा, वन एंड अदर होगा, ईच एंड अदर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें। सैलिस बार बार कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आज ही बेटा एमबाइब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, सो यू विल गेट मैनी मोर क्वेश्चन देयर फॉर प्रैक्टिस। सारी बुक्स के सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज ही बेटा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। वन एंड अदर विल बी द करेक्ट आंसर। ईच अदर आता है 2 के लिए और वन एंड अदर आता है 2 से ज़्यादा के लिए। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज बेटा इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, क्या आंसर होगा। आंसर मार्क करें, करो भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। 120 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। ये जो ईच है यहाँ किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ये भी प्रोनाउन है, एवरीवन क्या है, ये भी प्रोनाउन है। इसके बाद जब ऑफ आता है तो आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, क्योंकि ये 1 by 1 कंसीडर्ड होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी इन द ए सेक्शन। वेल डन बच्चों, ए पार्ट में एरर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू डू नॉट लीव नाउ यू विल मिस द ट्रेन। अगर हम देखें तो क्या ये सेंटेंस गलत है, और अगर ये गलत है तो करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर मार्क करें क्वेश्चन नंबर 20 का। फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा। करो क्वेश्चन फटाफट से। इफ यू डू नॉट लीव नाउ यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी होगा, गोविंद कहते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी आंसर होगा। लेट्स सी क्या आंसर हो सकता है। देखो इफ क्या है, आपने एज अ कंजंक्शन यूज किया, इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू डू नॉट लीव नाउ, यदि तुम अब नहीं छोड़ोगे, यू विल मिस द ट्रेन, इट इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस, तो ट्रेन बेटा मिस हो जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स अ नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, एरर है ही नहीं सेंटेंस में, आपने निकाल दिया। वो वाली बात है ना कि सर हमें आदत है एरर निकालने की, तो हम एरर जरूर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 30, बेटा आपको बताना है नियरेस्ट मीनिंग वाले वर्ड्स, यानी कि आपको बताने हैं सिनोनिम्स। अब बात करते हैं आपकी वोकैब टेस्टिंग की। लेट्स सी कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। पहला वर्ड आपके सामने है प्रोक्योर, आंसर बताएं क्या आंसर होगा। प्रोक्योर का बेटा आंसर क्या होगा, प्रोक्योर करना, एक्वायर करना, स्क्वेंडर कर देना, हिंडर कर देना, मिर्थ होना, जल्दी से बताएं। अब चेक करते हैं आपकी वोकैब और फटाफट मुझे आंसर देते चले जाएं, क्या क्या आंसर होगा। करो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। प्रोक्योर वर्ड बेटा बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़पेपर में आता भी है, आपने सुना होगा खरीदारी करने के लिए, कि आजकल बेटा जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस के बहुत सारी चीज़ों को, इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर रही है, तो खरीदारी करना होता है। खरीदारी करने का मतलब एक्वायर हो सकता है, स्क्वेंडर करना बर्बादी करना होगा। जिनके पास पेन एंड पेपर है फटाफट से नोट लिख लेंगे, जिस वर्ड का मीनिंग ना पता हो। हिंडर माने छुपा देना होता है, और मिथ माने बेटा एंजॉयमेंट होता है, और एक आपका MYTH मिथ होता है, जिसका मतलब होता है झूठ, काल्पनिक कहानियाँ, स्टोरीज के लिए मिथ का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर एक्वायर होगा। वेल डन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, प्लेनरी क्या होता है। डेफिशिएंट होगा, स्पेट होगा, पार्शियल होगा, एब्सोल्यूट होगा, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा। करो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। फटाफट फटाफट आंसर मार्क करो भाई, क्या आंसर होगा। स्प्यूरियस तो बेटा क्षणिक होता है, फैला हुआ होता है विक्रम, ठीक है, वो अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है।
करें शुरू, आ जाओ बेटा। प्लेनरी होता है जैसे कोई चीज़ कॉन्क्रीट होती है, कोई मीटिंग होती है बेटा, उसके लिए यूज़ किया जाता है प्लेनरी मीटिंग, ठीक है। दैट इज़ फॉर द मीटिंग जो कंडक्ट होने वाली है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो एब्सोल्यूट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। डेफिशिएंसी कमी होती है, स्पेट मतलब जैसे आपने कहा बहुत सारे अनयूजुअल इवेंट्स होते चले जाएं, तो आपने कहा स्पेट ऑफ थीव्स हो गया, ठीक है, या आपने कहा कि स्पेट ऑफ मिसहैपनिंग्स हो गया, तो ऐसे लगातार कुछ हो, पार्शियल हमको पता वन साइडेड होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, एब्सोल्यूट होगा पक्का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पिलोरी, क्या आंसर होगा, स्कॉन करना, एक्सटॉल करना, अपलॉड करना या रिवर करना, जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट आंसर दो, क्या करेक्ट आंसर होगा पिलोरी का, स्कॉन होगा, एक्सटॉल होगा, अपलॉड होगा या रिवर्स होगा, रिवर होगा, रिवर, आंसर मार्क करें, बताओ बेटा विक्रम क्या है। अब देखो समझो बेटा पिलोरी क्या होता है, इसका मतलब होता है, अच्छा ऐसा करते हैं, देखो एक बात समझते हैं, आपने क्वेश्चन कहा कि नहीं है, डिफिकल्ट है, जो भी आपको लग रहा है, पहले एक बात बताओ, एक्सटॉल माने क्या होता है, प्रेज, किसी को प्रेज करना, अपलॉड माने भी क्या होता है, प्रेज, और रिवर माने होता है रिस्पेक्ट। क्या ये तीनों वर्ड का मतलब सेम नहीं है, ये तीनों तो पॉजिटिव वर्ड है, तो करेक्ट आंसर स्कॉर्न होगा, समझ गए, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, क्या मतलब होता है, टू क्रिटिसाइज, ये आंसर होगा, ठीक है, तो मिला लो बेटा, करेक्ट आंसर ए होगा, समझ आया तरीका, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन से हुआ है, बहुत बढ़िया, ऐसे कर सकते हैं। मॉलिफाई बताओ बेटा क्या होगा, डिसएमिनेट करना होगा, एसुएज करना होगा, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, हेल्प करना है, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, करो क्वेश्चन, करो भाई क्वेश्चन का आंसर फटाफट 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 क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करो। वो शुरू होगी बेटा सितंबर में शुरू होगी, वर्ब की जो क्लासेस रिमेनिंग है वहां से सितंबर में शुरू होगा, सीडीएस का एग्जाम दिलवाने के बाद में, ठीक है। करें शुरू। मॉलिफाई बेटा, मॉलिफाई करना शांत करना होता है, किसी चीज़ को काम डाउन कर देना, तो करेक्ट आंसर एस्वेज होगा। डाइसेमिनेट कर देना तो फैला देना होता है, स्कैटर्ड कर देना, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्ट होता है जो अपोजिट होगा, हेल्प करना, सहायता करना, करेक्ट आंसर एस्वेज होगा। डी वाले काफ़ी हद तक क्लोज हैं, लेकिन बिल्कुल अगर परफेक्ट आंसर की बात की जाए तो एस्वेज होगा। बेटा ब्लाइंडिश का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, कॉक्स करना, ग्रीट करना, रैलिश करना या फिर बेटा रिटर्न करना, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो भी फटाफट क्वेश्चंस का आंसर देते चले जाओ, क्या आंसर होगा, करो। एफकेट के लिए मैराथन बेटा अभी पहले सीडीएस वाले के लिए करवा दें जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो, बिल्कुल सही बात है। ब्लाइंडिश करना होता है बेटा किसी को परसुएड कर देना, कैजुअल कर लेना कुछ करने के लिए, ठीक है। परसुएड करना, लालच देना, तो अगर यहाँ देखो तो कोएक्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रीट माने तो सम्मान करना होगा, मतलब मेल मिजाज, और बेटा रेलिश माने टेस्ट किया जाता है, और रिटर्न मतलब वापस लौटना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए कॉक्स ए, किसी को परसुएड कर लेना, कुछ करने के लिए जबरदस्ती करवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एवेंज, एवेंज का सिनोनिम क्या होगा, हार्म होगा, रिवेंज होगा, रिटेलिएट होगा, कास्टिगेट होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, करो भाई क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर देते चले जाएं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दो, बहुत तेजी से आंसर दिया करो बेटे, स्पीड मेंटेन करनी है। मैंने क्या कहा है आपसे कि स्पीड मेंटेन करनी है, बिकॉज भाई अगर हमें पूरे 120 क्वेश्चंस करने तो स्पीड को मेंटेन रखना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एवेंज माने क्या आंसर होगा, रिवेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ अ वाइल्ड जस्टिस, सुना होगा आपने, रिवेंज एक तरीके का वाइल्ड जस्टिस है, हार माने चोट पहुंचाना, रिटेलिएट वापस जवाब लेना, और कास्टिगेट का मतलब ही क्या होता है, टू सीवियरली क्रिटिसाइज, किसी को बहुत बुरी तरीके से कास्टिगेट करना, सीवियरली क्रिटिसाइज करने के लिए हम कास्टिगेट का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर बी होगा। बहुत अच्छे, अपने क्वेश्चंस का आंसर नोट कर रहे हो ना, एक बार हाथ उठा के बताओ, क्वेश्चंस का आंसर नोट कर रहे हो बेटा आपने या नहीं कर रहे हो। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तो देने ही है, लेकिन अपने नोट करते चले जाओ, पेपर पे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिख लो, और बस ये करते चले जाओ, राइट है उसको करेक्ट करते जाओ, बाद में काउंट करके बताना 120 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, नेगेटिव मार्किंग आप बाद में निकाल देना। डन साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बॉलिस्टर, बॉलिस्टर का सिनोनिम क्या होगा, रीइंफोर्स होगा, बुलेटिन होगा, रिमांड होगा या अलाउ होगा,
कर रहे हैं? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल करो, ऐसे ही कलेक्ट करो अपने सारे आंसर्स को, तभी पता चलेगा। बुलेटिन होगा, क्या बात है सृष्टि। बेटा बॉलेस्टर मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन, ताकत देने के लिए बनाया जाता है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा रीइंफोर्स। रीइंफोर्स कर देना, एनर्जाइज कर देना, स्ट्रेंथन, ताकत दे देना, जैसे आप बराबर में बांध बना लेते हैं। बुलेटिन आप सबको पता है कि खबरें होती है। रिमांड माने किसी को पनिशमेंट दे देना, और अलाउ करना किसी को जाने देना। सो द करेक्ट आंसर शुड बी रीइंफोर्स। ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, अंड्यूलेट का सिनोनिम क्या होगा? ऑसिलेट होगा, या फिर अंडरस्टैंड होगा, डिनाई करना, रिजेक्ट कर देना? जल्दी आंसर बताएं क्या होगा। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दें, क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, स्पीड मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाओ। वेल डन साथियों। अंड्यूलेट का आंसर क्या होगा? अंड्यूलेट, बेटा ये तो लगातार मैराथन चलती ही रहेंगी, ठीक है। आ जाओ देखें एक बार बेटा, अंड्यूलेट का मतलब होता है अप डाउन मूवमेंट ऑफ अ वेव। जैसे वेव का होता है ना बेटा, ऐसे जो अप डाउन मूवमेंट होते हैं उसको अंड्यूलेट करना कहते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेट बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो। अंडरस्टैंड नहीं होगा, डिनाई और रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट है बेटा असॉल्ट। असॉल्ट का सिनोनिम क्या होगा? मीकनेस होगा, काइंडलीनेस होगा, इन्वेजन होगा, या फॉरबियरेंस होगा? हाँ बेटा, अप डाउन मूवमेंट होता है ना, वो बेटा कराएंगे आशी, पूरे 100 रूल्स कराएंगे ग्रामर के। वो आपको जो 24 घंटे हमारा तांडव होगा उसमें होगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आने लगे आंसर बेटा, सही बात है। असॉल्ट करना, किसी के ऊपर अटैक करना होगा तो इन्वेजन हो जाएगा। मीकनेस माने तो इनोसेंट या वीक के लिए आता है, काइंडलीनेस क्लियर है। और फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहना किसी चीज़ को, ठीक है, बियर करना। इसमें आप किस चीज़ के ऊपर नज़र रखो, एक वर्ड लिखा गया ना बियर, इसके ऊपर नज़र रखो बस, बियर, यहीं से बना बेटा फॉरबियरेंस, ठीक है। इन्वेजन माने अटैक करना हो जाता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और डेली मॉक टेस्ट होगा तो डेली अपनी परफॉर्मेंस चेक भी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा सरफीट। सरफीट का सिनोनिम क्या होगा? डर्थ होगा, सुपरफ्लुइटी होगी, शॉर्टेज होगा, या कमेंसुरेट होगा? जल्दी से बताओ, करें क्वेश्चन का आंसर, फटाफट फटाफट आंसर दें, जल्दी से आंसर कराओ। सरफीट का मतलब क्या होगा? फटाफट देखिए कितने बच्चों अच्छे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कुछ का आंसर बी है, कुछ का आंसर सी है, ठीक है। देखो ऐसे समझ के देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो बेटा एक बात समझो, यहाँ वर्ड है डर्थ। डर्थ माने क्या होती है? लैक, कमी, ठीक है। और शॉर्टेज माने भी क्या होती है? कमी। तो दो तो हो गए लैक। सुपरफ्लुइटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अबंडेंस। और ये जो होता है कमिजरेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट। इक्वलेंट टू के लिए कहते हैं ना, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई कितनी सैलरी चाहिए, आपने कहा कमिजरेट टू द वर्क, बस इतना कर दो जितना काम के हिसाब से हो जाए। अब ये सारे वर्ड आ गए। सरफीट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा के लिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। 30 का बी होगा, बिल्कुल शुभम मिश्रा, वेल्डन बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 to 40 क्या बताना है आपको? अपोजिट मीनिंग बताना है। अब आपको इंटेनिम्स बताने हैं कुछ वर्ड्स के। वोकैब टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं कितनी अच्छी वोकैब है। चलो भाई अब ये बताओ, वोकैब बताएं। 4 फीट एक वर्ड है, 4 फीट का अपोजिट क्या होगा? लूज कर देना, प्रोक्योर करना, या फिर बेटा एब्सोल्यूट करना, या इलेशन कर देना, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? करो भाई क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31। बेटा पूरा 31 ना लिखो, 1 लिख दिया करो, तभी भी आंसर चल जाएगा, लेकिन लिखा जरूर करो, ठीक है। 31 के आंसर्स भी अलग अलग आ रहे हैं, ओके। हाँ बेटा देखो 4 फीट का मतलब, कुछ बच्चों ने जो 4 फीट का मतलब है वही आंसर दे दिया है। विक्रम वहाँ लिखा गया एंटोनिम्स, आपको अपोजिट बताना है, आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। करें भी क्वेश्चन शुरू, आ जाओ। देखो बड़ा सीधा सा है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर अपने अधिकार को खो देते हैं, आपने लिखा टू लूज कर देना किसको, राइट्स को, टू लूज राइट्स, अपने अधिकारों को खो देना, ठीक है। अब जब अधिकार खो दिए तो इसका अपोजिट क्या होगा, लूज, तो इसका सिनोनिम हो गया, तो आंसर नहीं होगा। यही आप बच्चे गलती कर रहे थे, यही आंसर मार्क करो, अभी विक्रम का वही लिखा गया। प्रोक्यूर कर देना, वापस ले लेना, खरीद लेना। एब्सोल्यूट पूरा होता है, इलेशन हैप्पीनेस के लिए आता है, इलेटेड होता है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी, तो करेक्ट आंसर बेटा बी होगा, प्रोक्यूर। समझ गए, अपनी चीज़ों को खो देना और वापस ले लेने का आंसर बी होगा, बाकी कोई हो नहीं सकता है इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा डिसीटफुल। डिसीटफुल का अपोजिट क्या होगा, मेंडिशियस होगा, डिसइंजीनियस होगा, अनस्क्रिप्टलेस होगा, या फिर ट्रस्ट वर्दी होगा। आंसर बताओ क्या होगा, करो भाई आंसर, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। करें शुरू। हाँ, इस वर्ड का आंसर आसान लग गया होगा, क्योंकि आपको पता है डिसीट माने धोखा होता है, ठीक है। डिसीट माने धोखा होता है, ट्रस्ट माने बेटा विश्वास होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि आंसर ये होगा। अब बाकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा नॉट ट्रुथ, जो सच नहीं है, और ये दोनों किसके लिए आते हैं, दैट इज फॉर द डिसऑनेस्ट के लिए आते हैं, डिसऑनेस्ट के लिए आते हैं, ओके। डिसइंजीनियस हो या फिर बेटा अनस्क्रिप्टलेस हो, ये दोनों डिसऑनेस्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर डी ही होगा। बाकी का मीनिंग नोट कर लेना, ठीक है, बाकी का मीनिंग नोट कर लेना, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है आपका पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का आपको अपोजिट बताना है, अरेड होगा, एनकोमियम होगा, स्कॉच होगा, या फिर बेडलैम होगा। आंसर मार्क करो भाई, क्या आंसर होगा, करो जल्दी से आंसर, फटाफट फटाफट आंसर मार्क करो। जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। फटाफट फटाफट आंसर मार्क कर दो। इसमें भी सेम आपको लगा होगा, करें शुरू, आ जाओ। देखो सबसे पहला वर्ड है हमारा पैंडेमोनियम, ठीक है। ये जो पैन होता है इसका मतलब हो जाता है ऑल, ये एक रूट वर्ड है। पैंडेमोनियम मतलब ऐसा लग रहा है ना हारमोनियम, सारे साउंड एक साथ आ गए, सारे साउंड एक साथ आ गए तो कैओस हो गया, ठीक है। कैओटिक सिचुएशन को पैंडेमोनियम कहा जाता है। तो इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, अरेड हो जाएगा, शांत। एनकोमियम क्या होती है, ये तो बेटा प्रेज में लिखा गया कोई लेटर होता है, ठीक है, प्रेज में लिखा गया कोई लेटर होता है। स्कॉच मतलब होते हैं हैपनिंग, कोई चीज़ होते जा रहा है बेटा 1 बाय 1, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप स्कॉच कहते हैं, समझ गए, इसको आप स्कॉच कहते हैं। और ये होती है आपकी नोइजी सिचुएशन। तो अगर सारे वर्ड्स मिला लिए जाएं तो पैंडेमोनियम का जो बेडलैम है वो तो सिनोनिम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा ए, अरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ भाई। नेक्स्ट है विट्युपेरेट। विट्युपेरेट का सिनोनिम नहीं बताना, अपोजिट बताना, क्या होगा, सुपरलेटिव होगा, फर्टाइव होगा, एप्रिशिएटिव होगा, कॉग्निटिव होगा। आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, आंसर मार्क करें, करो भाई जल्दी से। आंसर मार्क करो, बहुत बढ़िया, नोट करते चले जाओ, कोई ब्रेक नहीं है भाई, मॉक टेस्ट लिया है तो ब्रेक क्यों होगा, ब्रेक नहीं होगा कोई भी, लगातार बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ब्रेक का क्या मतलब बनता है, ठीक है। चलो जल्दी आंसर मार्क करो, करें शुरू। बेटा विट्युपेरेट होता है बहुत बुरा सा, ठीक है ना, बहुत बुरा सा। तो एक एप्रिशिएटिव वर्ड है, पॉजिटिव, ये आंसर होगा। बाकी देखें, सुपरलेटिव तो हाई क्वालिटी होता है, कोई चीज सुपरलेटिव है हाई क्वालिटी का है, ठीक है। ये होता है बेटा सैड या बैड सिचुएशन। और एप्रिशिएटिव हो गया वर्ड। कॉग्निटिव होता है रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ।
आपका कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करो। अपोजिट बताना है फिर से बेटा, प्रॉपर्टी का आंसर अपोजिट क्या होगा, प्रॉपर्टी यानी कि इंडोकोरम होगा, अल्कोहलिक होगा, मेलनकलिक होगा या सोपोरिफिक होगा। आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, अपोजिट बताना है, फटाफट आंसर मार्क करें, जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का अपोजिट क्या होगा। वोकैब टेस्ट चल रहा है, वोकैब चेक होगी, उसके बाद में बेटा फिर दोबारा से आपकी ग्रामर और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। पूरा रीडिंग एबिलिटी जैसा पेपर होता है सब कुछ आपको मिलेगा। कंप्लीट पेपर डिजाइंड है, कंप्लीट पेपर डिजाइंड है। जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, बताओ भाई, करें शुरू। बेटा ये जो होता है प्रॉपर्टी, इसे आप ऐसा समझो जिसके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि जो मोरली गुड है, अच्छा इंसान होगा, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, इनडेकोरम हो जाएगा भाई, जो मोरली गुड नहीं है, बुरा है, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक से रिलेटेड है। मेलनकली तो बेटा सैड होता है ना, दुख या विलाप जो आपका वर्ड होता है आपने सुना होगा, मेलनकलिक है, विलाप में है, यानी कि परेशानी में, निराशा में है। सोपोरिफिक इंड्यूसेस स्लीप, बेटा ऐसी नींद की टैबलेट या ऐसी चीज़ें जो आपकी नींद को बढ़ा देती हैं उसको सोपोरिफिक कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर भाई ए होगा, इनडेकोरम, इनडेकोरम होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा मेलिंगर, मेलिंगर का आंसर बताएं क्या होगा, अपोजिट हसल होगा, प्रोपोनेंट होगा या पोस्टपोन होगा या कंटोन होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो बेटे। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको क्लास में। लेमेंट माने दुख होता है, बिल्कुल उसके जैसे ही होगा, वेल करना, विलाप करना, वो आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सृष्टि, परफॉर्मेंस को ऐसे ही बना के रखें, फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाएं, क्या क्या आंसर होगा, करो भाई। प्रियांशु कैसे हैं, जय हिंद जय हिंद। बेटा थोड़े से लेट आए हो बस क्लास में। बेटा मेलिंगर मतलब होता है जब कोई आदमी ना मतलब बीमारी का बहाना करता हो, जैसे आर यू इल और मेलिंगर, मतलब तुम सच में बीमार हो या फिर मेलिंगर ही कर रहे हो, बहाना कर रहे हो, ठीक है। तो बहाना करना यानी कि किसी चीज़ को स्लो कर देना, धीरे कर देना या फिर प्रिटेंड करना। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है बेटा, हसली तो होगा, बहुत तेज़ी से करना, ठीक है। प्रोपोनेंट तो आपका सपोर्टर होता है, प्रोपोनेंट जो होते हैं वो तो सपोर्टर्स होते हैं, तो आंसर होगा नहीं, पोस्टपोन माने टाल देना, ये मेलिंगर का सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। और अनएक्सेप्टेबल क्या होता है, कॉन्डोन होता है, किसी चीज़ को हटा देना जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बेटा आपका होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ। ऑब्फस्केट, बेटा ऑब्फस्केट का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, लैंग्विश होगा, रिस्पॉन्ड होगा, क्लैरिफाई होगा, क्लाउड होगा। जल्दी से आंसर बताओ, ऑब्फस्केट का आंसर क्या होगा, लैंग्विश करना, रिस्पॉन्ड करना, क्लैरिफाई कर देना, क्लाउड करना। जल्दी जल्दी आंसर दो, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, जल्दी आंसर बताओ, फटाफट आंसर दो। कैप्टन जैक स्पैरो क्लास में है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, क्या आंसर होगा। पूरे 120 क्वेश्चन है, कंप्लीट मॉक टेस्ट। जितने बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, डेली एक मॉक टेस्ट बनाओ हमारे साथ लग के और चेक करो कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा, करो भाई, करें शुरू, ठीक है। देखो ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है, मेक समथिंग अनक्लियर, किसी को उलझा देना, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब आपका वर्ड है लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब आपको पता होगा स्लो होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कोई जेल में पड़ा है लंबे समय से तो लैंग्वेज कर रहा है, वहाँ पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड आसानी, क्लैरिफाई समझ ही आ गया, विच इज़ नॉट क्लियर, तो क्लैरिफाई विल बी द करेक्ट आंसर। और क्लाउड इज ऑल्सो यूज फॉर कन्फ्यूजन, ठीक है, कि क्लाउडी है तो इट इज़ नॉट क्लियर, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, क्लैरिफाई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रिकांट, रिकांट का आपको बताना अपोजिट क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, परचेज करना, एसर्ट कर देना, बिड कर देना या रिनिज कर देना। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, फटाफट फटाफट आंसर दें। सर मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कीजिए। नहीं बेटा संकेत, नए क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का मतलब प्रीवियस ईयर नहीं होता, फिर हम लिख के बताते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
सब एक दूसरे का देख के गलती करते हैं बेटा, पेपर में भी ऐसे ही होता है। कोई जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो हमें लगता है कि ये बहुत सही नंबर लाने वाला है और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आप ये सब काम ना करें, बस अपने पे ध्यान दें, ठीक है ना। करें शुरू, अपने अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें ना करो, ठीक है। कर लें शुरू, आ जाओ भाई, समझो। रिकांट करना होता है भाई, रिकांट कर देना, जैसे मानो कोई आप बिलीफ को मानते थे, आप उसके लिए मना कर देते हैं कि मतलब अपने आप को बिलीफ को ही डिनाई कर दिया, ठीक है, डिनाई द बिलीफ। तो रिकांट कर देना होता है अपनी बातों को मना कर देना, जो बिलीफ पहले सा था उसको हम क्या करेंगे, असर्ट कर देना। असर्ट करना होता है पक्का कर देना, किसी बात को पूरी ताकत से कह देना कि जो मैं पब्लिकली कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही है। तो रिकांट कर देना, पब्लिकली ऐसे मना कर देना कि भाई जो मैं पहले मानता था वो बिलीफ सही नहीं है, अभी जो मैं बता रहा हूँ मैं उसको असर्ट करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा। परचेज माने खरीदना आसान नहीं है, बिड नहीं होगा आसान, ठीक है। बिड माने बोली लगाना होगा। रीडिंग एबिलिटी वाले पोर्शन में कुछ करें सर प्लीज़। विक्रम, उसके भी क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम वर्ड अरेंजमेंट, आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम S1 S6 वाले क्वेश्चंस, तो सारी चीज़ें होगी बेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा फेल टू कीप प्रॉमिस, फेल टू कीप प्रॉमिस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ आ गया होगा, ये भी सिनोनिम ही है। तो करेक्ट आंसर यदि हम मार्क करें तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओनली बी कैन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सही है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट है इल्यूसिडेट का अपोजिट क्या होगा। आउटडेटेड होगा, मॉडल होगा, ट्रांसपायर होगा या इल्यूमिनेट होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर मार्क करें, जल्दी से आंसर दो। जीएस में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, तो बेटा उसका नंबर समझ आया, नंबर था या नहीं था, आपके सामने था, तो इसका मतलब आपसे अगला वाला नंबर होगा, ठीक है। चलो शुरू कर ले, बिल्कुल सही बात है। इल्यूसिडेट मतलब क्या होता है, कभी कभी आप कहते हो ना सर इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दो, प्रकाश डाल दो यानी कि इसको इल्यूसिडेट कर दो और थोड़ा सा जगमगा दो कि हमें समझ आ जाए, ठीक है। बेटा ट्रांसपायर का मतलब होता है टू हैपन, ट्रांसपायर का मतलब होता है टू हैपन, भाई कोई चीज हो रही है, टू हैपन, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायर, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब प्रकाश डालना इल्यूमिनेट सिनोनिम हो गया बेटा। आउटडेट पुराना है, मॉडल विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मॉडल का मतलब होता है इट इज फॉर कंफ्यूजन, कहते हैं इट्स कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन, डोंट मडल, पडल, ठीक है, कंफ्यूज कर देना, विच इज नॉट क्लियर। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर है, बी आपका यहाँ सही आंसर होगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट बताएंगे बेटा एब्सकॉन्ड का अपोजिट क्या होगा। पनिश कर देना, रिटर्न कर देना, डिमोट कर देना या डिपार्ट कर देना। जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा, ठीक है, बढ़िया। एब्सकॉन्ड का आंसर बताएं क्या आंसर होगा, एब्सकॉन्डेड। आपको याद आता हो एब्सकॉन्ड के लिए एक फ्रेज यूज होती है एट लार्ज, एट लार्ज 3 criminals have been arrested, 2 are at large, यानी कि 2 absconded हैं, भागे हुए हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अब कोई भाग गया है तो पनिशमेंट तो अपोजिट नहीं हो सकता है ना, भागना, इधर चले जाना और वापस आना, रिटर्न कर जाना, ये आंसर होगा। और रिटर्न के साथ आप सबको पता होगा कभी भी बैक नहीं लगाते हैं, ही रिटर्न बैक, वो वापस आ गए, ऐसा कभी ना लिखें, ठीक है। डिमोट, प्रमोट करना ऊपर कर देना, डिमोट कर देना नीचे कर देना, ठीक है। और डिपार्ट आपको पता ही होगा कि डिपार्चर से रिलेटेड है, यहाँ से चले गए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिटर्न विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, रिटर्न विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई एक बात बताओ, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटा भी कंप्लीट हो गया है, थके तो नहीं है। हाउ इज द जोश, जोश कैसा है। और अगर लिखे हैं तो मुझे ये भी बता दो कि 40 में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं। आउट ऑफ 40 आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ये भी आप बता सकते हैं कि सर 40 में से 10, 20, 25, 30 कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपरफ्लुअस एरर था, रिटर्न बैक नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है।
ATM के साथ हम मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, 6 PM इन द इवनिंग नहीं होता है। बिल्कुल बहुत सही परफॉर्मेंस मुझे लग रही है। 32, आशी के 35 हैं। जोश इज़ ऑलवेज हाई इन इंग्लिश बट लो इन GS। बेटा GS में भी जोश हाई रखना होगा क्योंकि पेपर GS और इंग्लिश की वजह से ही निकलने वाला है OTA वालों का। 32 राइट है, बहुत अच्छे, 8 रॉन्ग हैं। चलो अभी तक परफॉर्मेंस संभली हुई है। और क्वेश्चन सुनो बेटा, मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, जिनके तुक्के लगा रहे हो ना, जैसे जो करेक्ट है वो करेक्ट है, जो नहीं है वो छोड़ दिया होगा। जिस पे आपने अटेम्प्ट लिए हैं ना, एक काम करो, देखो मैं बड़ा सही तरीका बता रहा हूँ आपके सही कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 4 5 ऐसे लिख रखा होगा, ठीक है। मानो आपको 1 आता है तो राइट कर दो, 2 नहीं आता है तो आपने इसको छोड़ दिया होगा, ब्लैंक ही है। अब थर्ड की बात आती है कि आपने उस पर चांस लिया कि मतलब आपको लगता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उनके ना स्टार्स बना लो ऐसे। आप 3 मार्क को बस 2 मार्क यूज करो, जो आता है राइट करो, जिस पर आपने चांस लिया उसको स्टार बनाते चले जाओ, और जो नहीं आता उसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तुक्का मत लगाओ, जो बिल्कुल नहीं आता तो ब्लैंक छोड़ोगे ही ना एग्जाम में भी। इससे आप ये अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। जो हमने मॉक टेस्ट बनाया है ऐसे ही बेटा आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारा एक मॉक टेस्ट नहीं है, वी हैव 10 मॉक टेस्ट टू गो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक होने वाला क्या है, आपके बेटे स्पेलिंग्स को लेके क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी। मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा, अगर प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया तो फिर आपको पता ही चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। जल्दी से बताएं कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी 41 की। फटाफट आंसर दो भाई, करो फटाफट। इस वर्ड का मतलब मैं आपको बता सकता हूं, नोन बाई फ्यू होता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, सबको ना समझ आता है ना सब लोग जानते हैं। तो बताएं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से आंसर मार्क करो भाई। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, रिकॉन्डाइट, बिल्कुल सही बात है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन साथियों, बहुत अच्छे। स्पेलिंग एरर्स बेटा हमने रखे हैं, लेकिन बस 5 क्वेश्चन हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम यही क्यों करते रहें, स्पेलिंग्स तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताओ, ये एक कहानी स्टोरी टेलर होता है, जो बड़ी छोटी छोटी बढ़िया कहानियाँ बता सकता है, अम्यूजिंग स्टोरीज बता सकता है, उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो फटाफट से बताएं कि कौन सी स्पेलिंग है करेक्ट है, ठीक है। स्पेलिंग लिखें ना वहाँ पे, अगर स्पेलिंग लिखोगे तो ऑटो करेक्शन में करेक्ट हो जाएगी। आप बस ABCD में आंसर मार्क कर दें, 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करो भाई, करें। सबके आंसर्स अलग अलग हैं बेटा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, रेकॉन्ट्योर। रेकॉन्ट्योर मतलब होता है, रेकॉन्ट्योर मतलब होता है भाई जो स्टोरीज बताते हैं, अम्यूजिंग स्टोरीज बताते हैं। ये एक वर्ड है, आप देख लो यहाँ कुछ स्पेलिंग अलग अलग भी हैं, वैसे तो एक ही वर्ड है, बड़ा अजीब तरीके से लिखा गया है। ये सडन मूवमेंट्स हो जाते हैं, पेन के साथ भी आपने इसका यूज़ किया होगा, इरेगुलर मूवमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या करेक्ट स्पेलिंग होती है, जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 43। मैं आप सबसे चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर लिख के तभी आंसर दिया करो। जैसे ये 43 है तो आप 43 मत लिखो, 3 लिख दो, इतना तो कर सकते हो ना। सेकंड वाला लेटर उठा लो, थर्ड, और उसके बाद में जो भी आपका आंसर है ABCD वो मेंशन कर दो। दिस इज़ अ गुड वे टू आंसर द क्वेश्चन। इससे बेनिफिट ये होता है भाई, हमें भी चीज़ें समझ आ जाती है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। करें शुरू। हाँ, 43 का करेक्ट आंसर ए होगा, स्पास्मोडिक, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, बताएं भाई क्या आंसर होगा। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जल्दी से बताएं कौन सी स्पेलिंग बेटा आपकी इनकरेक्ट है, बताओ करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बताएंगे जल्दी से बेटा। ऑटो करेक्ट लाइफलाइन बनी जाता है, वो हो ही जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है बेटा। ये होता है वर्ड वेगाबाउंड। वेगाबाउंड होते हैं जो थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई मोटो नहीं है घूमने का। बी विल बी द करेक्ट आंसर, डी नहीं है, बी आंसर होगा। VA है, VEG नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, ये वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि जैसे आपको अचानक से लॉटरी लग गई है ना, फॉर्च्यून के लिए हम यूज़ करते हैं कि अचानक से हमारा बहुत बड़ा फॉर्च्यून आ गया निकल के, लॉटरी लग गई, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जल्दी से बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा, करो भाई क्वेश्चन का आंसर, फटाफट फटाफट आंसर दो, क्या आंसर होगा।
जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। तो देखिए क्या आंसर होगा भाई, याद आ रहा है कुछ कुछ इसके बारे में, ठीक है। होता क्या है बेटा, सेरेंडिपिटी, SERENDIPIT, सेरेंडिपिटी, सडन मतलब स्ट्रोक ऑफ बेटा किसका, आपको सडन स्ट्रोक मिलता है फॉर्च्यून का, अचानक से आपको बहुत पैसा मिल जाता है, पावर मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 to 50 अब हमें करना है। फॉर द एक्सप्रेशन विच हैज़ बीन अंडरलाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द रिस्पॉन्स ABCD विच मोस्ट नियरली एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। अब देखते हैं बेटा अंडरलाइन वर्ड्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, लेट्स सी। ये भी आपका क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इस अंडरलाइन वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है। करो क्वेश्चन। He removed the pin that passed through the end of an axle to keep the wheel in position। आपको पता होगा कि व्हील के बाहर एक पिन लगाई जाती है, किसी भी व्हील के बाहर एक पिन लगा दी जाती है जिससे व्हील बाहर की तरफ ना खिसके, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बेटा हम पाइवोट कहते हैं, कोर कहते हैं, कार्डिनल कहते हैं, लिंच पिन कहते हैं। आगे बेटा आंसर सबके, ठीक है। बेटा पाइवोट तो मेन पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, ऐसे कोर होता है, कार्डिनल नंबर्स होते हैं, कार्डिनल चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और बेटा लिंच पिन क्या होता है, देखो पिन लिखा गया ना, यही वो लिंच पिन होती है। आपने देखा होगा जब व्हील को डाला जाता है एक्सेल में, ठीक है, तो बाहर की तरफ एक छेद में एक पिन डाल दी जाती है जिससे व्हील बाहर ना निकले, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ भी है लिंच पिन, फिर भी आपने कुछ भी मार्क कर दिया। पिन की बात करें, पिन दिया हुआ था, ठीक। हिटलर एग्जीक्यूटेड एन इनडिस्क्रिमिनेट एंड ब्रूटल स्लॉटर ऑफ मैनी पीपल। इसको किससे चेंज कर पाएंगे इस पूरी लाइन को, कैटापल्ट से, इन्वेक्टिव से, मैसेकर से या होलोकॉस्ट से। आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो भाई क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दो एक बार फटाफट से, 1 घंटा पूरा हो गया, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, बहुत बढ़िया। एग्जाम में आपको इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड मेंटेन करनी होगी क्योंकि 2 घंटे ही हैं, ठीक है, हमारे पास 3 घंटे हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो होता क्या, इनडिस्क्रिमिनेट एंड ब्रूटल स्लॉटर ऑफ मैनी पीपल, इसका मतलब होता है बेटा मैसेकर, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को मार देना, ठीक है। होलोकॉस्ट आता है बेटा फायर के लिए, और ये आता है क्रिटिसिज्म के लिए, और कैटापुल्ट मतलब हो जाता है टू थ्रो समथिंग। ये वर्ब होगी तो टू थ्रो होगा, और अगर वो आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिससे आप पत्थर फेंकते हैं, जिसको गुलेल कहते हैं, उसको कैटापुल्ट कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके हो सकते हैं, जैसे चाहो वैसे आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। करेक्ट आंसर होगा मैसेकर, किलिंग ऑफ मैनी पीपल। नेक्स्ट है आपका द सिचुएशन डज नॉट सीम रियल। ये सिचुएशन मुझे सही नहीं दिखाई देती है, तो जो सिचुएशन रियल ना हो उसको क्या कहते हैं, सरियल कहते हैं, इंसरेक्शन कहते हैं, नेबुलस कहते हैं, कॉर्पोरल कहते हैं। चल ठीक है, आंसर बताओ। इसीलिए 65 ही क्वेश्चन दिए हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द वोकैब, दैट्स वाई वी हैव ओनली 5 क्वेश्चन हियर टू गो, ठीक है 60, इसीलिए हमने बहुत बड़ा सेक्शन टच नहीं किया है। दीज आर द वर्ड्स ओनली फॉर द वोकैब, और हमने इसको देने का तरीका भी अलग तरीके से चुना है कि इस लाइन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेटा विक्रम बिल्कुल सही बात है आपकी, 2 घंटे हम रख सकते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल हो, देन यू कैन डू दैट। अभी राइट नाउ क्या है कि हम यूट्यूब पे यहाँ पे करा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को हमें टाइम से चेंज करना होगा, फिर हमें थोड़ा एक टाइम अलॉट भी करना पड़ता है जितने में सारे बच्चे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसलिए यहाँ टाइम बढ़ाना पड़ता है, जबकि अगर आपके सामने आपका खुद का मॉक टेस्ट है तब आप टाइम को सेट कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास राइट है ना कि कितनी देर क्वेश्चन को रोकना होगा। चलो तो बेटा विच इज़ नॉट क्लियर, आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। सी वाला ज़्यादा है बेटा, सी वाला तो नेबुलस होता है, मतलब जो
चीज़ें नेबुलस हैं, क्लियर से चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, धुंधली हैं, डार्क के लिए और ग्लूमी के लिए आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सरियल। सरियल होता है, अगर कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है तो उसको सरियल कहते हैं। बात समझ गए। उसके इंसरेक्शन तो हमें पता है कि किसी के ऊपर मतलब अटैक कर देना, तख्ता पलट कर देना, वो होता है, ठीक है। और कॉर्पोरियल बॉडीली होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बेटा ए होगा, दैट इज सरियल, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, सरियल विल बी द करेक्ट आंसर। वो सिचुएशन है, अगर कोई चीज धुंध में है, डार्क है, ग्लूमी है, तो आप क्या कहते हो, डार्क या ग्लूमी के लिए नेबुलस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका ए होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है द बिल्डिंग इज अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस इन एन ओल्ड फैशन्ड वे। कोई एक ऐसी बिल्डिंग है जो पुराने तरीके से बहुत ज्यादा फेमस है। नेबुलस तो बेटा नेगेटिव मीनिंग के लिए आता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, 120 क्वेश्चंस हैं, पहले आप उसमें से 100 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आपका 8 पॉइंट समथिंग निकल के आ जाएगा। बस वो 8.8 जो होगा, जितने क्वेश्चन का गलत होगा 1/3 निकालते चले जाओ। करें आगे आंसर, समझो बेटा। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने कहा द बिल्डिंग इज अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस इन एन ओल्ड फैशन्ड वे, यानी कि पुरानी है और बहुत अट्रैक्टिव है। ऑब्सोलीट हो जाती है जो अब यूज नहीं करते, कहते हैं तो ऑब्सोलीट है, तो वो पुरानी है, ठीक है, लेकिन अब अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है बेटा एंटीक्वेटेड, ये भी पुराना होता है, ओल्ड मॉडल्ड होगा। पिक्चरेस्क्यू, जो देखने में बहुत पिक्चरेस्की हो, ठीक है। और सही क्या है, क्वेंट होगा, क्वेंट विल बी द करेक्ट आंसर। आप वर्ड को समझे नहीं, ओल्ड फैशन्ड बिल्डिंग है लेकिन वो अट्रैक्टिव है देखने में, ठीक है, आउटडेटेड नहीं है कि पुरानी है, अभी हम कह रहे हैं अट्रैक्टिव भी है देखने में। नेक्स्ट आ जाओ, ऑयल टैंकर चेंज्ड इट्स डायरेक्शन सडनली। बेटा ऑयल टैंकर ने अपनी डायरेक्शन को जल्दी से चेंज कर दिया। पीर होगा, वीर होगा, स्टीर होगा या करीन होगा, आंसर मार्क करें। फिर फंस गए बेटा आप, देखो यही तो आता है, इसीलिए तो आप कह रहे थे ना वर्ड्स को देखो बेटा। ये जो वर्ड होता है वीर, ये आंसर है डायरेक्शन का चेंज कर जाना। स्टीर करना होता है किसी चीज़ को स्टीर कर देना, मोड़ देना, घुमा देना। और कैरीन का मतलब होता है बेटा चेंज डायरेक्शन सडनली, जैसे ना चेंज डायरेक्शन सडनली, लेकिन चेंज डायरेक्शंस एक तो ये होगा लाइक लेफ्ट एंड राइट, फॉलोइंग द फॉरवर्ड मूवमेंट। बेटा फॉरवर्ड मूवमेंट समझ गए, जैसे जब आप कार को चलाते रहते हैं तो आप आगे पे मतलब इधर उधर मोड़ते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कैरीन होगा। डायरेक्शंस का चेंज होगा सडनली, लेकिन दैट इज इन अ मतलब रेगुलर वे, जो फॉरवर्ड वे है उसमें। लेकिन ये जो होता है ना, जैसे कोई चीज़ जा रही है और अचानक से एक तरफ मूव कर जाए ऐसे करके, उसके लिए हम वीर वर्ड का यूज़ करते हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर, समझ गए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Keep imbibing. We believe in you.